सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस तरह सोहेल इमरान कह रहे हैं कि हदफ तनकीद बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर, अगर सस्पेंडेड सज़ा का जो खाना है वो पुर कर दिया जाता है जो कि इस वक्त खाली है। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जब उमर अकमल की डिसिप्लिनरी कमेटी में हेयरिंग होने वाली थी, रोज़नामा जंग कराची में आप इस हवाले से जो है ख़बरें देते रहे हैं, क्योंकि आपने भी यही खबर दी कि उनको ज़्यादा लंबी सज़ा नहीं होगी, लेकिन सब हैरान थे, परेशान थे कि 3 साल की सज़ा सिर्फ रिपोर्ट ना करने पर कैसे हो सकती है, जबकि शर्जील खान जो थे वो तो प्रूवन गिल्टी थे, उनको 2.5 साल की सज़ा हुई। तो अब आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? ये एक ऐसी हड्डी बन चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो उगली जा सकती है, ना निगली जा सकती है। देखिए यही है, जब डिटेल जजमेंट आएगा जज साहब का तो उस वक्त लॉजिक देखी जाएगी कि किस वजह से उन्होंने इतनी सख्त सज़ा दी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि माजी में भी इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन मेरा ख्याल में एक जगह उमर अकमल जो है वो थोड़ा सा गलत स्ट्रोक खेल गए। वो बैटिंग में भी खेलते रहें, लेकिन यहाँ अपनी ज़िंदगी के हवाले से जब वो मुख्तलिफ फ़ैसले करते रहें तो वकील के बग़ैर मेरा ख्याल किसी जज के सामने जाना वो थोड़ा सा उनके ख़िलाफ़ गया, क्योंकि कई बार अदालत के अंदर केस बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन वकील जो है वो पूरा केस पलट देते हैं। तो मेरा ख्याल अगर उमर अकमल, लेकिन भट्टी साहब वकील के बगैर गए हैं, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल के सामने अपना जवाब रखा है वो तो वकील के तवस्सुस से ही रखा है उन्होंने। नहीं, ज़रूर रखा, लेकिन जो सोहेल इमरान अभी बात कर रहे थे उस दिन जिस दिन सज़ा हुई उसके बाद जो तफज़ुल रिजवी ने भी मीडिया से बात की कि उन्होंने जज साहब के साथ आर्गूमेंट बार बार करते रहे। देखें, जब अदालत फैसला देती है, बहुत सारे हमारे रिसेंटली बड़े बड़े हमारे मुल्क में फैसले आए उस पर भी मीडिया में बहस चल रही होती है, या माजी में हमने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री के और बड़े बड़े फैसले थे उसके बारे में भी लोग जो है वो बहस मुबासा करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर उमर अकमल लेकर गए थे कोई चीज़ तो वो उन्होंने देखें सरेंडर तो कर दिया था अपने आप अदालत के सामने, अपने आप को उस कमेटी के सामने, उस पैनल के सामने। लेकिन जब उन्होंने आर्गूमेंट की, सोहेल इमरान अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे, कि तफज़ुल साहब ने कहा कि वो बार बार वजाहतें देते रहे जिसकी वजह से उनका केस वीक हुआ। तो वो 2 पॉइंट्स थे जिस पर बहुत ज़्यादा तफज़ुल साहब ने जोर दिया कि एक वो बार बार वजाहतें पेश करते रहे, दूसरा जो वकील के बग़ैर वहाँ पेश हुए तो उससे उनका केस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश नहीं हो सका, क्योंकि ये चूँकि टेक्निकल मामला है। जब आप किसी भी जज के सामने जाते हैं, हालांकि रिटायर्ड जज हैं, लेकिन ज़ाहिर है जज का जो माइंड सेट होता है वो वही होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर डिटेल जजमेंट देखें, लेकिन उमर अकमल अनलकी तो हैं कि 3 साल की सज़ा काफ़ी सख्त सज़ा है, इसीलिए पीसीबी को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो 2 क्लॉजेस थी दोनों अगर वायलेशन देखें तो पीसीबी के एंटी करप्शन कोड के मुताबिक 6-6 महीने सज़ा होती है, लेकिन इस कोड में यह भी है कि कम से कम सज़ा 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बैन भी है। तो अब ये जज साहब जब कल अगर डिटेल जजमेंट उनका आ जाता है तो उसमें फिर वो देखेंगे कि किस वजह से उन्होंने इतनी सख्त सज़ा दी। सोहेल इमरान साहब, वापस अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, और जो शुएब अख्तर साहब ने उमर अकमल का फ़ैसला आने के बाद अपनी राय का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना गुस्सा निकाला है। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर हैं तफज़ुल हैदर रिजवी के हवाले से अपने ख़यालात का जिस अंदाज़ में इज़हार किया उसको बहुत ज़्यादा हीट महसूस करते हुए तफज़ुल हैदर रिजवी साहब जो थे और वो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा जाकर खटखटा दिया। और अब जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि जनाब 3 साल का फ़ैसला थोड़ा सा अनलकी हैं उमर अकमल, क्योंकि माजी में जिन लोगों को प्रूवन गिल्टी होने के बाद सज़ाएँ दी गई हैं वो भी इतनी नहीं थी जो उमर अकमल को दी जा रही हैं। तो आपको लगता है कि एक तरफ तफज़ुल हैदर रिजवी जो इस तमाम मामले को हैंडल कर रहे थे वो ख़ुद अदालत के अंदर अब शुएब अख्तर के सामने हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर इस फैसले में लचक दिखाई जाती है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बनेगा? जी, ये जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और आपने भी आपने तब से मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो मामूल पहले देखते रहे हैं, हमने सारी समातें जो एंटी स्पॉट फिक्सिंग केस था उसमें सारी समातें जो हैं वो वहाँ पर कवर भी की हैं, उसके फैसले भी हमने रिपोर्ट किए हैं। उसमें हमने हमेशा देखा कि सस्पेंडेड सज़ाएँ उसमें शामिल रही हैं। अब जिस तरह माजिद भाई ने भी जिक्र किया और उस दिन तफज़ुल रिजवी भी जिक्र करते रहे, अगर उमर अकमल उस दिन खुद अगर बज़ाते खुद पेश हुए थे और वो तस्लीम
कर भी रहे हैं कि उन्होंने बर वक्त रिपोर्ट नहीं किया, पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट को फौरी तौर पर नहीं बताया, तो वो यहाँ तक अगर रहते कि हाँ मैंने नहीं बताया और तस्लीम कर लेते 2.4.4 की खिलाफ वर्जी को, लेकिन उसकी वजूहात ना बताते, तस्लीम उन्होंने कम किया और अपनी गलती की वजूहात वो ज़्यादा बयान करते रहे, जिसकी वजह से जो हमें भी बताया गया, जो उस दिन बरमला तफज़ुल रिजवी ने भी कहा कि उसकी वजह से उनको सज़ा बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा मिली है। लेकिन जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये हमारे लिए भी ये चंबे की बात थी। मैं भी इसी तरह रिपोर्ट करता रहा कि 1 साल की सज़ा होगी जिसमें 6 महीने की सस्पेंडेड सज़ा होगी। इसी तरह माजिद भाई की भी बहुत ज़्यादा खबरें उन्होंने इस हवाले से दी भी थी, हम सबके लिए चंबे की बात थी। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान, कुछ लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी इस हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि उन लोगों के लिए भी ये बड़ा हैरान कौन था कि 3 बरस की जो सज़ा दी गई है, लेकिन ये अब अगले 24 घंटों में या 36 घंटों में बड़ी एक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, खुलासा हो जाएगा कि उमर अकमल का जो केस है वो किस नहज पे जा रहा है। इसमें एक पॉइंट अभी बड़ा इंपॉर्टेंट बाकी है कि उमर अकमल जब इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे तो वहाँ कोई और जज साहब होंगे, ये नहीं होंगे। तो हो सकता है कि अगर जस्टिस मीरा साहब ने उनके खिलाफ थोड़ी सी अगर सख्त लाइन ली है तो जो दूसरे जज होंगे जिनके पास इनकी अपील जाएगी, हो सकता है कि वहाँ से इनको बेहतर इंसाफ। भट्टी साहब, ये जो सख्त फैसला है वो नर्म हो सकता है। अगर वो जो सस्पेंडेड खजा का खाना है उसमें कुछ नंबर डाल दिए जाएं, तो आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की बहुत हद तक आप खबर रखते हैं, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? क्या वो खाना जो है वो फेल होने जा रहा है? क्या उसका जो पलड़ा है वो सज़ा के पलड़े से ज़्यादा भारी होगा, या आपको लगता है कि जो 3 साल की सज़ा है उसको बरकरार रखा जाएगा? मेरा ख्याल में लग ऐसे रहा है कि ये मामला जो है ये 50-50 होगा कि 1.5 साल सज़ा दे दी जाएगी, 1.5 साल उसकी सस्पेंडेड सज़ा होगी, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी जो है वो जब से ये फैसला आया है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया जा रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। इससे पिछला केस जो लास्ट बड़ा मशहूर ज़माना स्पॉट फिक्सिंग केस था शर्जील खान का, मुझे या कमेटी के एक रुकन ने बताया कि शर्जील खान को मज़ीद सख्त सज़ा मिल सकती थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया की सरबराही में वो जो कमेटी थी उसने थोड़ा नरम गोशा रखा और शर्जील खान 2.5 साल के अंदर अंदर जो है दोबारा क्रिकेट में आ गए। तो ये इस तरह की पाकिस्तान में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो उमर अकमल ठीक है, उसने गलती कर दी, उसको कम सज़ा दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सोहेल, मेरा ख्याल अगर इस पर भी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि एक उस दिन और तफज़ुल ने बात की। तफज़ुल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तय किया है कि इस किस्म के केसेस में हम लोग सख्त सजाएं देंगे। तो मुझे सोहेल इसका मतलब समझ नहीं आया। जी भाई मैं उसी तरफ आने लगा था कि उसमें जब मैंने तज़किरा किया कि उमर अकमल को सज़ा ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ पे उनसे ये भी हुआ था और उसके बारे में उन्होंने कहा था कि पहले तो ये कहा जाता रहा है कि किसी ने पूछा था उनसे कि आप इस जो सवीर किस्म की सज़ा है जो आप तस्लीम कर रहे हैं कि एक सख्त सज़ा है, तो क्या आप इसको डिफेंड करेंगे? आपके जो तसव्वुर कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, उतनी ही सज़ा मिली है? तो इसके जवाब में तफज़ुल रिजवी ने कहा था कि क्योंकि माजी में खिलाड़ियों को एंटी करप्शन जो खिलाफ वर्जी है कोर्ट की, उस पर कम सज़ाएं मिलती रही हैं और उसकी वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है, वाक़यात भी ज़्यादा होते रहे। इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा और कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा हो ताकि इस तरह के वाक़यात में एक कमी आ सके। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है सोहेल इमरान साहब, वो ये है कि एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि वो लोग जो कि अपने जुर्म का इकरार कर चुके हैं उनको आप कम सज़ा दे रहे हैं, और ये तो फेलियर टू रिपोर्ट का मामला है, इसमें उमर अकमल को इतनी गहरी सज़ा। लेकिन बहरहाल आज के हमारे इस शो का जो अगला टॉपिक है वो है जनाब पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ। पिछले चंद घंटों में वो भी जनाब मंजर आम पर आए हैं, और मोहम्मद आसिफ जो हैं वो सलीम मलिक, अताउर रहमान की तरह उन्होंने भी अपने लबों को जुम्बिश दी है। उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो है वो हदफ तनकीद अपनाने का फ़ैसला किया, और उनका कहना यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मयार नहीं है, कभी किसी को छोड़ देते हैं, जो फिक्सिंग करता है उसको खिला लेते हैं, जो दूसरे खिलाड़ी फिक्सिंग करते हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, और वो खासे नाराज़ दिखाई दिए।
मोहम्मद आसिफ 2010 में सलमान बट और मोहम्मद आमिर के साथ पाबंद सलासल हुए और पाकिस्तान के लिए टेस्ट, T20 और वनडे क्रिकेट खेले। और मोहम्मद आसिफ के बारे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो 92 वर्ल्ड कप की फातह टीम के कप्तान भी थे, उन्होंने जनाब ये कहा कि एक हाथ के एक्शन से गेंद को अंदर लाना और गेंद को बाहर ले जाना ये आसिफ ही कर सकते हैं, और मैंने दुनिया में ज़िंदगी में कोई ऐसा बॉलर नहीं देखा। मोहम्मद आसिफ खासा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और अगर उनके करियर पर हम एक निगाह डाल लें, जो उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 23 टेस्ट मैचों में 106 विकटें उन्होंने हासिल की और 24.36 उनकी औसत। फिर अगर वनडे क्रिकेट की मैं बात करता हूँ तो वनडे क्रिकेट में आसिफ ने पाकिस्तान को 38 मरतबा रिप्रेजेंट किया, 46 विकटें 38.13 की औसत से हासिल की। और T20 क्रिकेट में मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी 11 मरतबा की, जहां वो 13 विकटें 26 की औसत से हासिल करने में कामयाब रहे। 4/4/18 उनकी बेस्ट बॉलिंग। माजिद भट्टी साहब, मोहम्मद आसिफ का वो मशहूर ज़माना वाक़या जहां उनको बल्ला मारा शोएब अख्तर ने, और उसके बाद शोएब अख्तर ने जब उनको बल्ला मारा तो मोहम्मद आसिफ जो थे वो वहाँ रुक गए, और सुहेल तनवीर जो थे वो शोएब अख्तर के रिप्लेसमेंट बने 2007 में ICC वर्ल्ड T20 जनूबी अफ्रीका में। तो अब मोहम्मद आसिफ भी मंजर आम पर आए हैं। आपको लगता है कि मोहम्मद आसिफ के वापसी के इम्कान तो कम हैं? इस तमाम सूरत हाल में उनको क्या मौका मिल सकता है? देखिए यही है इसमें, यहाँ भी अगेन जिस तरह हम बात कर रहे थे उमर अकमल की, थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। ये ठीक है कि मोहम्मद आमिर के मामले पे क्रिकेट बोर्ड भी नरम गोशा रखता था, और ICC ने भी वो जो जिन्होंने सज़ा दी थी, जो जज साहब थे, वो यही कह रहे थे कि इनको अगर उम्र का फ़ायदा दिया जाता तो ये कम से कम सज़ा थी जो मोहम्मद आमिर को दी गई। लेकिन मोहम्मद आमिर ने फौरी तौर पर हाथ खड़े कर दिए और माफ़ी मांग ली और अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। सलमान बट और मोहम्मद आसिफ ये दोनों अपने केस को फाइट करते रहे। इवन ये लुजान में जो सालसी अदालत में भी गए, जी, लुजान में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था वहाँ भी गए। वहाँ से जब केस हार गए, इन्होंने सारी कश्तियाँ जला ली, सारे अदालत के दरवाजे खटखटा दिए। उसके बाद इन्होंने जाके माफ़ी मांगी। मेरे ख्याल उस वक्त तक देर हो गई थी, और मोहम्मद आसिफ के ना आने की जो सबसे बड़ी वजह थी, और सलमान बट को भी नुकसान पहुंचा, वो यही थी कि उन्होंने गलती जो है बहुत देर से जाके तस्लीम की। अगर मोहम्मद आमिर की तरह शुरू में गलती मान लेते तो शायद ये हालात ना होते। ठीक है, तो जनाब माजिद भट्टी और सोहेल इमरान साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं।